इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा का थीटा जॉइन ऑपरेशन। थीटा जॉइन ऑपरेशन का दूसरा नाम है कंडीशनल जॉइन। ओके, और थीटा जॉइन को थीटा और ये सबस्क्रिप्ट में जो पी लिखा हुआ है ये पी क्या है? प्रेडिकेट है या कह लो कंडीशन है। ओके, थीटा जॉइन मीन्स क्या होता है? कहता थीटा जॉइन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक जॉइन कंडीशन इंपोज की जाती है। ओके, जो जॉइनिंग कंडीशन होती है तो वो पेयर ऑफ एट्रीब्यूट्स पर परफॉर्म होती है। मीन्स अगर आप दो रिलेशंस का ज्वाइन कर रहे हैं तो दोनों रिलेशन के एक एक एट्रीब्यूट, ओके, उनको पेयर ऑफ एट्रीब्यूट कहा जा रहा है। और यहां पर कहा गया ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट्स मे और मे नॉट बी सेम। मतलब अगर सपोज करो एक रिलेशन आर हो, एक रिलेशन एस हो और आर और एस के बीच में ज्वाइन परफॉर्म करना है, थीटा ज्वाइन या कंडीशनल ज्वाइन परफॉर्म करना है। ओके, तो सपोज करो आर टेबल का एक एट्रीब्यूट है ए और एस टेबल का एक एट्रीब्यूट है बी। तो ए और बी दोनों के नाम डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी ज्वाइन परफॉर्म हो सकता है। ओके, अच्छा, अगर ये दोनों नाम जो नेम ऑफ एट्रीब्यूट हैं आर टेबल का और एस टेबल का, अगर ये सेम होते तो भी कोई इशू नहीं था, तब भी ज्वाइन परफॉर्म हो सकता था अगर ये थीटा ज्वाइन या कंडीशनल ज्वाइन है तो। ओके, जो यहां पर आपने प्रेडिकेट लिखा है पी, तो जो प्रेडिकेट पी है मतलब कंडीशन है, तो कंडीशन कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करेगी। तो कहता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनको ये यूज कर सकता है। स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, अब अगर इसी बात को जो ये चीज कही है इसको रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी के फॉर्मेट में, जैसे कि इसको कहा जाता है कि डिराइव्ड मींस ऑपरेशन है। ओके, तो डिराइव्ड का मतलब क्या है? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ओके, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर टपल्स का सिलेक्शन कर रहा है। किस बात बेस पे सिलेक्शन कर रहा है? बेस्ड ऑन दिस प्रेडिकेट कंडीशन। ओके, एक टेबल आर है, एक टेबल एस है। आर का एट्रीब्यूट है ए1, एस टेबल का एट्रीब्यूट है b1। कहता आर डॉट ए1 इज ग्रेटर देन एस डॉट b1। आर और एस क्यों लगा हुआ है? ताकि ये बात पता चल सके कि ये एट्रीब्यूट ए1 किस टेबल का है और एट्रीब्यूट b1 ये किस टेबल का है। ओके, सिमिलरली यहां पर, अच्छा, अगर एक से ज्यादा कंडीशन, इसे एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये भी है, तो यहां पर और या एंड यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये मैंने एंड यूज किया है और एक कंडीशन और लगाई है आर डॉट ए3 नॉट इक्वल टू एस डॉट b2। नॉट इक्वल टू को ऐसे भी बताया जा सकता है। ओके, तो ये इसका फॉर्मल मींस डेफिनेशन है। टपल्स का सिलेक्शन किया जा रहा है आर कार्टेशियन प्रोडक्ट से और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। ओके, तो अगर अब यहां पर मैं बात करूं कि जो थीटा ज्वाइन होता है, आप आगे पढ़ोगे इक्वी ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। तो जो पहली बात तो कि ये चाहे थीटा ज्वाइन हो, चाहे इक्वी ज्वाइन हो, चाहे ये सेल्फ ज्वाइन हो, ये सारे के सारे क्या हैं? इनर ज्वाइन है। इनर ज्वाइन का मतलब क्या है कि दो टेबल के, दो रिलेशन के सिर्फ वो टपल इस रिजल्ट में आएंगे। किस रिजल्ट में? आर थीटा ज्वाइन एस में। ओके, जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, इसीलिए इनर ज्वाइन बोला जाता है। और दूसरी बात, अच्छा, एक और आएगा इनर ज्वाइन में, एक और है नेचुरल ज्वाइन। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा ज्वाइन, जैसे आपने थीटा ज्वाइन जान लिया, एक इक्वी ज्वाइन होता है। ओके, तो वो भी एक तरह का थीटा ज्वाइन है। एक सेल्फ ज्वाइन होता है, वो भी एक तरह का थीटा ज्वाइन है। ओके, तो अब मेरे को दो रिलेशन गिवन है, एक है स्टूडेंट, दूसरा है सब्जेक्ट। ओके, अब मुझे इस पर आपको सिखाना है ये कंडीशनल ज्वाइन या थीटा ज्वाइन। तो सबसे पहला काम है कि इन दो रिलेशन के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमको। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट टेबल में एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, क्लास, और सब्जेक्ट में एट्रीब्यूट्स हैं स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट। ओके, अब जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो क्या करोगे?
पहले टपल को इन तीनों से पेयर कराओगे, तीनों टपल से, और जो ये पहले टपल के लिए काम किया है वही सबके साथ करोगे। ओके, तो आपने क्या किया, 1 राजा 10 के साथ तीनों को पेयर किया, 11 मैथ्स, 11 फिजिक्स और 10 केमिस्ट्री। ओके, इसके बाद 2 राजू 11, ये दूसरा टपल पिक किया और तीनों के साथ पेयर किया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। ओके, अब सपोज करो कि मुझे एग्जैक्टली थीटा ज्वाइन बताना है, तो मैंने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कंडीशन क्या इम्पोज की है, कंडीशन इम्पोज की है S1 डॉट क्लास इज स्मॉलर देन S2 डॉट STD। ओके, STD का मतलब किस स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ रहा है। ओके, तो S2 डॉट STD, और S1 और S2 क्या है, S1 मैंने इसका टपल वेरिएबल ले लिया है और S2 इस टेबल का टपल वेरिएबल ले लिया है। ओके, अब देखते हैं कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। क्या होगा, ये कंडीशन क्या की जाएगी, इस टेबल पर अप्लाई की जाएगी। जो टपल्स, पूरे का पूरा टपल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो इस रिजल्टेंट जो टेबल है, जो मीन्स टेबल है थीटा ज्वाइन की, इस टेबल में वो टपल आता जाएगा। ओके, तो जैसे कि हमने कहा कि यहां पर देखें क्या है, S1 डॉट क्लास इज स्मॉलर देन S2 डॉट STD। तो यहां देखो S1 डॉट क्लास मतलब इसकी बात हो रही है 10 की, और ये S2 डॉट STD क्या 10 स्मॉलर देन है 11 से, यस। तो ये टपल क्या होगा, ये टपल आउटपुट में आएगा, किसके आउटपुट में, कंडीशनल ज्वाइन के। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, 1 राजा और क्या है 10 और 11 और ये मैथ्स। ओके, सिमिलरली आप क्या करोगे, यहां पर सेकेंड टपल में भी इसको चेक कर लिया, सेकेंड में भी चेक करोगे, 10 इज स्मॉलर देन 11, यस। देखो कंडीशन क्या है, S1 डॉट क्लास इज स्मॉलर देन S2 डॉट STD। तो 10 इज स्मॉलर देन 11 और इसलिए ये भी टपल सेलेक्ट होगा। तो आप क्या करोगे, ये भी लिखोगे 1 राजा 10 11 और क्या है फिजिक्स। ओके, अब थर्ड टपल को चेक करोगे, 10 और 10 स्मॉलर देन होना चाहिए, S1 डॉट क्लास शुड बी स्मॉलर देन S2 डॉट STD, लेकिन यहां ये इक्वल है, स्मॉलर नहीं है, और इसीलिए क्या करोगे, इसको सिलेक्ट नहीं करोगे। ओके, इसके बाद 11 11 इसको भी सेलेक्ट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि 11 11 कंडीशन को इस क्रॉस प्रोडक्ट में ये कंडीशन जो है, इसको कंडीशन को 11 11 सेटिस्फाई नहीं करता है, ये 11 ये भी टपल सेलेक्ट नहीं होगा। ओके, इसके बाद 11 10 ये भी टपल सेलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद 10 11 यस ये सेलेक्ट होगा, क्योंकि S1 डॉट क्लास इज स्मॉलर देन S2 डॉट STD। क्या है, 3 रानी 10 11, 3 रानी 10 11 और क्या है मैथ्स। ओके, तो इस तरह से जो टपल सेटिस्फाई करते रहेंगे उसको आप उसमें फिल करते रहोगे। इसके बाद 10 11 फिजिक्स ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसमें लिखा जाएगा। ओके, 3 रानी 10 10 ये टपल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 10 11 सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसमें लिखा जाएगा। 10 11 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आउटपुट में आएगा। 10 10 ये आउटपुट में नहीं आएगा। तो इस तरह से इस टेबल को आप लोग फिल कर लेंगे। क्या है इसमें, कितने टपल हैं, 2 2 4 2 6, टोटल 6 टपल्स इस टेबल में आ रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो इसकी ज्वाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर मैंने क्या किया है, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पर कंडीशन ली है। ओके, अगर सपोज करो कि कुछ ऐसा होता कि यहां पर हम एक कंडीशन और दे देते इसकी तरह, ये कंडीशन एंड ये कंडीशन, अगर कोई टपल 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 2 कंडीशन उस पर ट्रू हो रही है टपल पे, तो ही इसको इसमें आउटपुट में लाया जाएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम नहीं कर रहे हैं वो। ओके,
अच्छा, यहां पर एंड है, हो सकता है यहां पर और होता। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर वो टपल ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या ये कंडीशन सेटिस्फाई, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो आउटपुट में आएगा। ओके, और एंड जैसे कि लॉजिकल उनके जो मीनिंग है आपके जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वैसे ही मीनिंग यहां पे भी रहेंगे। ओके, अच्छा, यहां पर अभी हम कार्डिनलिटी की बात नहीं कर सकते हैं, जो मैक्सिमम कार्डिनलिटी या मिनिमम कार्डिनलिटी या कार्डिनलिटी की बात नहीं कर सकते हैं, इसके एग्जांपल्स बाद में किए जाएंगे। ओके, मींस एग्जांपल बेस्ड ऑन कार्डिनलिटी। ओके, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे क्या है कि जब दो रिलेशंस को आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो कोई भी एट्रीब्यूट, जैसे कि जितने, अगर एट्रीब्यूट सपोज करो कि आपने यहां पर क्लास यूज किया है, कि लेट आपने यहां पर भी क्लास यूज कर लिया होता। ओके, एसटीडी की जगह, इसकी जगह पे भी आपने क्या यूज कर लिया, क्लास। ओके, तो उस केस में क्या ऐसा हो सकता था। ओके, और उस केस में फिर यहां क्या करते, यहां करते स्टूडेंट डॉट क्लास, और इसकी जगह क्या करते, सब्जेक्ट डॉट क्लास। ओके, मीन्स ऐसा कुछ करते कि जिससे ये दोनों का नाम डिस्टिंग्विश हो सके। ओके, एंड दैट्स डन।